नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे हवन की संपूर्ण विधि। जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म तरीके से आप हवन कैसे करा सकते हैं या फिर खुद से कर सकते हैं, इस वीडियो में आप आसान तरीके से जानोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह हवन की विधि चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इसका PDF या फिर आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट रूप में मैं आपको प्रदान कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या है, आप जो नित्य पूजन करा रहे हैं, जैसे आप दुर्गा पूजन कर रहे हैं या फिर शिव जी का पूजन कराए, सत्यनारायण भगवान का पूजन कराए या फिर कोई भी ग्रह शांति पूजन करा रहे हैं, वो पूजन करने के पश्चात आपको हवन कुंड के समीप सभी सामग्रियों को व्यवस्थित करके बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देह शुद्धि, आचमन, प्राणायाम इत्यादि करके अपने आप को पवित्र कर लेना है। उसके बाद संकल्प होता है। जी हाँ दोस्तों, नवग्रह पूजन या फिर कोई भी पूजन आप कीजिए, उसके बाद अगर आप हवन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हवन में संकल्प होता है। तो संकल्प क्या करना है, आपको ध्यान दीजिएगा। ओम अद्य पूर्व उच्चारित। देखिए, अगर आप उस दिन में कोई पूजन कर लिए हैं, संकल्प का उच्चारण पहले किए हुए हैं, तब आप यह बोलेंगे पूर्वोच्चारित। ठीक है, नहीं तो आप मासानाम, मासोत्तमे मासे इत्यादि से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पूर्वोच्चारित से ही शुरू कर रहा हूँ। ओम अद्य पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य काले गोत्र। देखिए, यहाँ पे अब गोत्र का उच्चारण कर देना है। जो भी जजमान जी का गोत्र हो यहाँ पे आप रख लेंगे। शर्माहम, वर्माहम, गुप्तोहम, दासोहम, जो भी हो उनका उच्चारण कर लेना है। अस्मिन दुर्गा पूजन कर्मणि, नवग्रह पूजन कर्मणि, जो भी आप पूजन कर रहे हैं, जैसे दुर्गा पूजन कर रहे हैं, नवरात्रि का हवन करा रहे हैं तो उसमें जोड़ लेंगे दुर्गा पूजन कर्मणि। अगर आप शिव जी का पूजन करा रहे हैं तो शाम्ब सदाशिव पूजन कर्मणि। अगर आप रुद्राभिषेक पूजन करा रहे हैं, उसमें हवन करा रहे हैं, तो आपको जोड़ लेना है रुद्राभिषेक यज्ञ या अथवा रुद्राभिषेक पूजन कर्मणि। या फिर अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजन करा रहे हैं तो आप यह भी जोड़ सकते हैं श्री सत्यनारायण पूजन कर्मणि। ठीक है, इस प्रकार से जिस भी देवता का आप पूजन करा रहे हैं, नवग्रह का शांति पूजन करा रहे हैं तो अस्मिन ग्रह शांति पूजन कर्मणि। ठीक है, इस प्रकार से आपको जोड़ लेना है। ठीक है, इतना जोड़ने के बाद आपको बोलना है कुंडस्थ देवानाम आवाहनम स्थापनम पूजन पूर्वकम तथा च पंचभू संस्कार पूर्वकम अग्निस्थापनम आवाहित देवी देवानाम आहुति प्रदानम बलिदानम पूर्णाहुतिंच आरार्तिक्यम क्षमापनम यथा ज्ञानेन अहंकरिष्ये ब्राह्मण द्वारा सहयोगी द्वारा कारयिष्ये। देखिए, अगर आपके साथ कोई ब्राह्मण गण बैठे हुए हैं तो आपको जोड़ना है ब्राह्मण द्वारा सहयोगी द्वारा अहंकारी से। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो सिर्फ करिष्ये से बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया संकल्प। संकल्प करके आपको बीच में रख देना है। यहाँ पर देखिए, ये कुंड होता है, इसके ऊपर ये बीच में जो योनि होता है वहां पे आपको रख देना है। अगर आप स्थंडिल पर करा रहे हैं तो आप बीच में रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वो कुंड जो आज के समय में चल रहा है लोहा वाला, अगर उस कुंड पर करा रहे हैं तो आप नीचे रख सकते हैं। ठीक है, संकल्प करके उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले मेखलाओं पर देवी देवता का आवाहन करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विष्णु भगवान का आवाहन करना है पहले वाले मेखले पर। ठीक है, यहाँ पर ओम भूर्भुवस्वः विष्णवे नमः विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि, इस वाले मेखले पर ब्रह्मा जी का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवस्वः ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर वाले मेखले पर रुद्र भगवान का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवस्वः रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है योनि का आवाहन करना है। ठीक है, ओम भूर्भुवस्वः योन्यै नमः योनिम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंबिका जी का आवाहन करना है। ओम भूर्भुवस्वः अंबिकायै नमः अंबिकाम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, उसके बाद कंठ पर यहाँ पे आवाहन करना है। ओम भूर्भुवस्वः कंठे रुद्राय नमः रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि।
उसके बाद नैऋत्य कोण में, कुंड के मध्य में नैऋत्य कोण में ओम भूर्भुवस्वः वास्तु पुरुषाय नमः वास्तु पुरुषम आवाहयामि स्थापयामि। अब कुंड के मध्य में विश्वकर्मा पूजन, ठीक है, कुंड के बीच भाग में विश्वकर्मा जी का ध्यान करके बुलाना है। ओम भूर्भुवस्वः विश्वकर्मणे नमः विश्वकर्माणम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। देखिए आपको करना कैसे है, बाएं हाथ में अक्षत ले लेना है और थोड़ा थोड़ा अक्षत इन सभी जगहों पर जब आप आवाहयामि स्थापयामि कहेंगे तो आप वहां पे छोड़ देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है पंचभू संस्कार। जी हाँ दोस्तों, पंचभू संस्कार भी आप कर सकते हैं, अथवा अगर आप नित्य नॉर्मल अगर हवन करा रहे हैं तो आप यह छोड़ भी सकते हैं। मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ पंचभू संस्कार कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, उसके अलावा मैं संस्कृत वाला बोल भी दे रहा हूँ। पहले पंचभू संस्कार में क्या किया जाता है, कुशैहि परिसमुह्य, ठीक है, 3 कुशाओं को लेकर पश्चिम से पूरब की ओर बहारे। जो कुंड बना हुआ है उसके पश्चिम भाग से पूरब की तरफ हल्का हल्का बहारा जाता है, ठीक है, इसे परिसमुह्यन कहते हैं, ठीक है। कुशाओं को ईशान कोण में फेंक दे, ठीक है, तान कुशान ऐशान्यम परित्यज्य, ठीक है, इसका संस्कृत ये हुआ। उसके बाद गोमयोदकी नोपलिप्या, ठीक है, उसके बाद गोबर से लेपन करे, ठीक है, वहीं पे जहां पे आप बहारे हुए हैं वहीं पे लेपन करना है, इसे पंचभू संस्कार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दे रहा है श्रुवेणोलिख्या, यानी कि शुरुआ से दक्षिण से प्रारंभ करके उत्तर की तरफ पूर्वाभिमुख 3 रेखा खींचे, ठीक है, इस तरह से 3 रेखा आपको खींचना है। अगर मुझे वीडियो मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, अथवा जो आप बहारे हुए हैं जगह वहीं पे 3 रेखा खींच देना है, ठीक है। उसके बाद तीनों रेखाओं पर से अनामिका अंगुष्ठा से मिट्टी उठाकर ऊपर फेंक दे, ठीक है, और क्या बोलना है, अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मृद मुद्रित्या, ठीक है। उसके बाद तीनों रेखाओं पर से मिट्टी उठा करके ईशान कोण में छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर नीचे मुट्ठी कर जल गिरा दे, और क्या बोलना है, जलेना भुक्ष्या, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अग्नि स्थापन करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद अब अग्नि स्थापन करना है। जैसे मान लीजिए आप कुंडस्थ देवी देवतागण का आवाहन कर दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि का आवाहन कर दिए, अब उनका 1600 आप पूजन भी करा सकते हैं। मतलब आवाहन के बाद प्रतिष्ठा, पाद्य, अर्घ आचमन, उसके बाद आप वस्त्र चढ़ा सकते हैं, रक्षा सूत्र से लपेट सकते हैं कुंड को, उसके बाद फूल अक्षत चंदन सिंदूर इत्यादि चढ़ा करके नैवेद्य लगा दीजिए, ये सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अग्नि स्थापन करना है। तो अग्नि स्थापन के लिए क्या करना है, कांसे की थाली या मिट्टी के पात्र में अग्नि मंगार करके निम्न मंत्र से अग्नि स्थापन करना चाहिए, ठीक है। कोई भी कांसे का पात्र हो या मिट्टी का ही कोई ढकना हो, ढकनी हो, या फिर जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो उससे आपको अग्नि स्थापन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आपको खड़े हो जाना चाहिए, जजमान को खड़ा करा दीजिए, जजमान जी खड़े हो जाइए और अग्नि को अपने हाथ में लीजिए, कपूर जला दीजिए 5-7 कपूर, और कुंड में भी कुछ कपूर या फिर धूप इत्यादि लकड़ी सुव्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यह मंत्र आपको बोलना है, ओम अग्निम दूताम पुरो दाधे हव्यावाहमोपब्रुवे देवा आशादयादिह। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप अगर मंत्र नहीं जानते होंगे तो आप इसे सुन करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। यह मंत्र बोल करके आपको बोलना है, भो अग्ने त्वाम आवाहितो भवा, भो अग्ने त्वम सन्निधो भवा, भो अग्ने त्वम सुस्थिरो भवा, भो अग्ने त्वम सकलीकृतो भवा, भो अग्ने त्वम अवगुंठितो भवा, भो अग्ने त्वम अमृतीकृतो भवा, भो अग्ने त्वम परमीकृतो भवा, ठीक है। ये आप बोल भी सकते हैं, अथवा सिर्फ ऊपर वाले मंत्र को बोल करके आप अग्नि का स्थापना कर सकते हैं। कैसे करना है, उस कांसे की थाली को अपने तरफ घुमा करके उस हवन कुंड में गिरा देना है, ठीक है। जब अग्नि हो जाए वहां प्रज्वलित तो आपको इन सब को बोल देना है, भो अग्नि त्वम आवाहितो भव इत्यादि बोल सकते हैं, अथवा इसको छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आप सूक्ष्म रूप से हवन करा रहे हैं तो इन सब को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मनोज्योतिर इस मंत्र से अग्नि की प्रतिष्ठा कर देना है, ठीक है। यह मंत्र मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। उसके बाद आपको क्या बोलना है,
ओम शतमंगल नाम अग्नये सुप्रतिष्ठितो वरदो भव सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि वैश्वानराय नमः। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। ठीक है, फूल अक्षत चंदन इत्यादि चढ़ा दीजिए, एक नैवेद्य लगा दीजिए, उसके बाद आप अक्षत लेकर के अग्नि देवता से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, अब कुशकंडिका भी आता है, बहुत लोग कुशकंडिका भी कराते हैं, तो आप कुशकंडिका भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन सूक्ष्म हवन अगर आप कर रहे हैं छोटा, तो उसमें कुशकंडिका करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कुशकंडिका को छोड़ दे रहा हूँ। किसी अगले वीडियो में मैं आपको अवश्य कुशकंडिका के बारे में खुद से करके बताऊंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अक्षत लेकर के, पुष्प लेकर के अग्नि देवता से प्रार्थना कर लेना है। हाथ जोड़ करके आपको इस मंत्र से प्रार्थना कर लेंगे। ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्या पादा द्वे शिरेखा सप्तहस्तासो अस्या त्रेधा बद्धो ब्रेखा भोरो रावीति महो देवो मर्त्यो आविवेश। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि सतमंगल नामनि वैश्वानराय नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करके, यानी कि नैवेद्य इत्यादि सब लगा देंगे, उसके बाद प्रार्थना करके हवन कुंड में छोड़ देना है। उसके बाद एक बार जल कुंड से बाहर गिरा देना है और क्या बोलना है, अनेन कृतार्चनेन पूजनेन कुंडस्थ देवता सहित अग्नि वैश्वानारायणः प्रियंताम न मम। ठीक है, इस प्रकार से बोल करके आपको जल बाहर गिरा देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रजापति का मन से ध्यान करते हुए हवन करना है। क्या बोलना है, सबसे पहले घी की कटोरी अपने सामने रख लीजिए, उसमें श्रुआ लगा लीजिए और 3 अंगुलियों से उसको पकड़ के और आपको बोलना है ओम प्रजापतये स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से आपको घी अग्नि में डलवा देना है और जो घी बच जाए रिटर्न में उसको प्रोक्षणी पात्र में इधर गिरवाना है। ठीक है, जो कुंड के बगल में होता है। उसके बाद ये मंत्र बोलना है, ओम भो स्वाहा इदम अग्नये नमः। भो स्वाहा जब कहेंगे आप तो उसको आप अंदर गिराएंगे। ठीक है, और जो इदम अग्नये नमः कहेंगे उससे आपको बगल वाले जो प्रोक्षणी पात्र है उसमें आपको बचे हुए घी को गिराना है। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है पुनः ओम भुवा स्वाहा इदम वायवे नमः। उसी प्रकार से ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः। इसे पंचवारिणी कहते हैं, यानी कि 5 आहुतियां देते हैं। ठीक है, सभी देवताओं के जो पंच तत्व होते हैं उनके लिए ये आहुतियां दी जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही चलता है, इसलिए हमारे पूर्वज सबसे पहले प्रजापति यानी कि जिससे हम उत्पन्न हुए हैं उनको आहुति प्रदान करते हैं, उसके बाद पंच महाभूतों को भी आहुति प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार जल आपको सामने गिरा देना है या फिर जजमान के मस्तक के ऊपर अभिषेक करते हुए यह बोलना है, यथावान प्रहाराणाम कवचम वारणम भवेत् तद्वद्दैवोपघातानां शांतिर्भवति वारिणा। शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु यत्पापम रोगम अकल्याणम तत्तदूरे प्रतिहतमस्तु। ठीक है, ऐसा बोल करके आचार्य यजमान के मस्तक पर अभिषेक करे। ठीक है, इस प्रकार से कर देना है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, 5 मंत्र और हैं, इनसे भी आपको हवन कराना चाहिए। ठीक है, त्वन्नो अग्ने वर्णस्य विद्वान यह मंत्र है, इनसे भी आपको हवन कराना चाहिए। इस मंत्र को मैं एक बार बोल देता हूँ, धीरे धीरे आप सुनिएगा। ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान देवस्य हेडो अवया शिशिष्ठाः ज्येष्ठो वह्नितमः शोचान विश्वाद्वेखागोसि प्रमोमुग्ध्य समत्स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्याम नमः। ठीक है, उसके बाद अगला मंत्र बोलना है, ओम सत्वन्नो अग्ने वामो भवति नेदिष्ठो अस्या उखसो व्युष्टौ अवायच्छवनो वरुणग्गोरानो व्रीहि मृडीकग्ग सुहावो न एधि। ठीक है, उसके बाद स्वाहा इदम अग्नि वरुणाभ्याम नमः।
ओम अयाश्चाग्नेस्यानाभिषस्ति पाश्च सत्त्वामित्वा माया आसि अयानो जज्ञं बाहास्ययानो धेहि भेखयज्ञस्वाहा इदम् अग्नये नमः। ॐ जेते शतं वरुणं जे सहस्रं जदनीयाः पाशावितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सावितोता विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तो मारुताः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ॐ उदुतमं वरुणपाशमशमादव धमं वेमध्यमग्गोश्रयाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये श्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्याय दितये नमः। ठीक है, यह 5 मंत्र है। इसे आप 2 बार 4 बार करके सुन के याद भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद पुनः आपको ऊपर वाला मंत्र जो मैंने बताया था यथावान प्रहारणाम, यह बोल देना है। उसके बाद नवग्रह की लकड़ी अगर आपके अगल बगल में नापित हैं, यानी कि हजाम ठाकुर जो हैं वो नवग्रह की लकड़ी लाते हैं, या फिर अगर आप लिस्ट में लिखे होंगे तो नवग्रह की लकड़ी आई होगी, आप उसे भी प्रदान कर दे। ठीक है, उसमें आप ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु, यह हर ब्राह्मण को याद रहता है। इस मंत्र को बोल करके ऐसे बोलेंगे, ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो स्वाहा। ठीक है, बहुत से आचार्यगण इस समय नवग्रह की संहिता देते हैं, और बहुत से आचार्यगण हैं पुस्तकों के हिसाब से जब आप गण गणपतये स्वाहा इत्यादि बोल करके जब नवग्रह की बारी आती है उस समय नवग्रह की संहिता प्रदान करते हैं। दोनों ही सत्य है। देखिए, अगर आपके अगल बगल में कहीं हवन हो रहा है यज्ञ इत्यादि में, तो आप वहां जाकर बैठा कीजिए, देखिए पूजन के क्रम को, आपको उससे बहुत ज़्यादा सीख मिलेगा। ठीक है, और वहाँ पे आपको आगे आगे नहीं बोलना चाहिए कि मैं इतना जानता हूँ इतना नहीं जानता हूँ। ठीक है, विद्वता न दिखाते हुए आप आसान तरीके से आप बगल के पंडितों से हवन प्रक्रिया सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं और आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है आवाहित देवी देवता का हवन। ठीक है, जो भी आप देवता का पूजन कराए हुए हैं, ठीक है, उनका आप हवन करा सकते हैं। जैसे आप नित्य पूजन कर रहे हैं तो उसमें आप अपने कुल देवी देवता का नाम लेकर के हवन कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि का पूजन करा रहे हैं तो ओम गण गणपतये स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाद्यावाहित देवेभ्यो स्वाहा, यानी कि जो भी देवता का आप आवाहन किए हुए हैं उनका हवन करना, यही होता है आवाहित देवी देवतागण का आहुति प्रदान। ठीक है, मेरे पास जो चीज़ है मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी देवता के आवाहन के बाद यानी कि यज्ञ में ऐसे ही हवन कराया जाता है। ओम गं गणपतये स्वाहा, ओम अंबिकायै स्वाहा, ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो स्वाहा, ओम गणेश सहित गौर्यादि षोडश मातृकाभ्यो स्वाहा, ओम श्रियादि सप्तघृत मातृकाभ्यो स्वाहा, ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यो स्वाहा, ओम अधिदेवताभ्यो स्वाहा, ओम प्रतिदेवताभ्यो स्वाहा, ओम विनायकादि पंचलोकपालेभ्यो स्वाहा, ओम वास्तुस्पतये स्वाहा, ओम क्षेत्राधिपतये स्वाहा, ओम इंद्रादि दशदिक्पालेभ्यो स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम सर्वतो भद्रमंडलस्थ देवताभ्यो स्वाहा, ओम महाकाल्यै स्वाहा, ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा, ओम महासरस्वत्यै स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आवाहित देवी देवतागण के हवन को प्रदान कर देना चाहिए। ठीक है, जो भी इनमें से आपके देवतागण हैं जिनको आपने आवाहित किया है उनका आप आहुति प्रदान कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिस भी देवता का आप पूजन कराए हुए हैं, जैसे शंकर जी का पूजन कराए हुए हैं तो आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र से आपको आहुति प्रदान करना चाहिए। ठीक है, अगर आप विष्णु जी का पूजन करा रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस
प्रकार से आपको 108 बार, या फिर अगर आप नवरात्रि का पूजन कराए हुए हैं तो दुर्गा सप्तशती से भी आप हवन करा सकते हैं। यानी कि प्रधान हवन यही होता है कि जो भी देवता प्रधान होते हैं उनके मंत्रों का आप अधिक से अधिक संख्या में हवन करा सकते हैं। अधिक से अधिक यानी कि दशांश हवन होता है। जैसे आप पाठ किए हुए हैं 9, तो एक पाठ से आपको हवन कराना चाहिए नवरात्रि में। अगर आप शिव जी का पूजन करा रहे हैं तो 1 माला, 3 माला, 5 माला आप हवन करा सकते हैं। जैसे वहाँ पे लोग उपस्थित हो उस हिसाब से आप हवन कराइए, ठीक है। अगर आप मान लीजिए सत्यनारायण भगवान का पूजन कराए हुए हैं तो आप 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार लक्ष्मी नारायण मंत्र से आप स्वाहा करा सकते हैं, ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा ऐसे करा सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ठीक है। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। इस प्रकार से आप जिस भी देवता का आप पूजन कराए हुए हैं उनका हवन प्रधान देवता का ऐसे ही कराएंगे। माला से 108 बार कराइए, 2 माला कराइए, 5 माला कराइए, जैसे लोग वहां उपस्थित हो उस प्रकार से आपको हवन कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हवन परिपूर्ण हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसी प्रकार से भूः स्वाहा इदम अग्नये नमः, भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः इत्यादि से आप पुनः आहुति करा दीजिए। उसके बाद तर्पण कराना है, मार्जन कराना है। तर्पण में क्या होता है, आप एक कटरे में या फिर जो भी पात्र हो, थाली इत्यादि हो, उसमें जल भर करके यजमान के सामने, अगर ब्राह्मण गण बैठे हुए हैं तो उनके सामने, जो भी लोग हवन प्रदान किए हुए हैं स्त्रियों को छोड़ करके उनके सामने पात्र रख देना है। और तर्पयामी यानी कि हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश मार्जन होता है, ठीक है। जैसे आप विष्णु भगवान का हवन कराएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तर्पयामी, इस प्रकार से आप तर्पण करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप मार्जन कैसे करेंगे, तर्पण में आपको हाथ से अंजुली से जल देना है, ठीक है। और मार्जन में जो भी पुष्प इत्यादि है उससे यजमान के शरीर के ऊपर जल छोड़ना है, ठीक है, मार्जयामी बोल करके। तर्पण मार्जन अगर आप करा दे रहे हैं उसके बाद बलिदान कराना है, ठीक है। 10 दिक्पाल बलिदान होता है, नवग्रह बलिदान होता है। उसके बाद तब पूर्णाहुति दी जाती है, मूर्धान दी जाती है और पूर्णाहुति दी जाती है, ठीक है। तो बलिदान कैसे कराते हैं, सबसे पहले 10 दिक्पाल का बलिदान, जो पंडित जी लोग को आप देखते होंगे उड़द, दही और पापड़ के ऊपर उड़द और दही को सान करके रखते हैं और उस पर कपूर जलाते हैं, उसी को बलिदान कहा जाता है, ठीक है। 10 जगह अगर आप उड़द दही रखवा दे तो उत्तम है, नहीं तो एक ही पत्ते पर 10 जगह थोड़ा थोड़ा करके बीच में कर्पूर जला करके आपको इंद्रादि 10 दिक्पाल का बलिदान देना चाहिए। क्या है बलिदान, मैं थोड़ा तेजी में बोल देता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यः, अक्षत लेकर के जजमान जी के हाथ में अक्षत दिला दीजिए। उसके बाद आपको यह बोलना है, ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यः शांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः ईतान सदीप दधिमाश भक्त बलिम समर्पयामी। अक्षत को सभी जितना भी जला हुआ है उस पर छोड़ देना है 10 जगह, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़कर बोलिए यजमान जी, भो इंद्रादि 10 दिक्पालाः दिशं रक्षत बलिं भक्षत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य मम गृहे आयुः कर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पुष्टिकर्तारः वरदा भवत एभिर्बलिदानैः इंद्रादि 10 दिक्पालाः प्रीयन्ताम्, ठीक है। उस प्रकार से एक बार जल से घेर करके यह मंत्र बोल देना है, प्रियताम वाला, ठीक है। उसके बाद नवग्रह का बलिदान होता है। इसमें आप ग्रह का मंत्र भी बोल सकते हैं, ग्रह ऊर्जा या फिर आकृष्णेन रजसा या फिर ब्रह्मा मुरारदी ध्यान कराने के लिए। उसके बाद अक्षत लेकर के हाथ जोड़ते हुए यजमान जी बोलिएगा, ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यः शांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः अधिप्रत्यधिदेवता विनायकादि पंचलोकपाल वास्तुस्पति सहितेभ्यः इमं सदीप दधिमास भक्त बलिम समर्पयामी। अक्षत नवग्रह वाले जो भी बलिदान का कपूर जला हुआ है उस पर छोड़ देना है। पुनः हाथ जोड़िए, बोलिए ओम सूर्यादि नवग्रहाः सांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः इमं बलिम गृह्णीत मम गृहे आयुः कर्तारः क्षेम कर्तारः शांति कर्तारः पुष्टि कर्तारः तुष्टि कर्तारो वरदा भवत। इस प्रकार से बोल देना है। फिर जल से एक बार घेर दीजिए और बोलिए अनेना बलिदानेना सूर्यादि नवग्रहाः प्रियंताम नमः, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रपाल का बलिदान होता है। जी हाँ दोस्तों, एक हांडी में चतुर्मुख दीपक जला करके उड़द और दही रख करके जो नापित होता है यानी कि ठाकुर हजाम जिसको आप बोलते हैं, वह क्षेत्रपाल लेकर के जाता है घर से बाहर कहीं चौराहे पर या फिर जो भी जगह जहाँ यजमान जी 3-4 दिन तक नहीं जाते हैं वहाँ क्षेत्रपाल का बलिदान दिवा दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया भी आपको करा देना है। नापित को बोलिए कि आप ला करके यह
क्षेत्रपाल वाला बलिदान सामने रखिए, उसका पूजन कराइए। ओम नहिं स्पशमविदन् इस मंत्र से आप पूजन करा सकते हैं, या फिर सीधा आपको अक्षत पुष्प लेकर के आपको ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है? बोलना है ओम क्षेत्रपाल महाबाहो महाबल पराक्रम क्षेत्राणाम रक्षणार्थाय बलिन्नय नमोस्तुते। बोलिएगा ओम क्षौम क्षेत्रपालाय शांगाय भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी पिशाचनी मारीगण बेताल परिवार सहिताय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय इमं सचतुर्मुख दीप दधिमाश भक्त बलिम समर्पयामी। इस प्रकार से आपको अक्षत छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद हाथ जोड़ करके बोलना है भो क्षेत्रपाल क्षेत्रम रक्षता बलिम भक्षता मम गृहे आयु कर्तारः क्षेम कर्तारः शांति कर्तारः पुष्टि कर्तारः तुष्टि कर्तारः वरदा भवत अनेन बलिदानेन क्षेत्रपालः प्रियंताम न मम। एक बार जल से उस हांडी को घेर देना है, ठीक है। अब नापित को कहिए कि आप इसे लेकर जाइए। यजमान जी का मस्तक नीचे झुकवा दीजिए अक्षत सभी के हाथ में दे करके, और जब वो चला जाए तो अपने अपने पीछे अक्षत छोड़ने के लिए बोल दीजिए। आप जल लेकर के ब्राह्मणगण यजमान के ऊपर थोड़ा सा अभिषेक कर देंगे, यानी कि जल छिड़ देना है। देवहु शांति त्रियादि मंत्र से छिड़ देना है, ठीक है। उसके बाद मूर्धान, यानी कि जो भी मूर्धान में आप दे सको, दही चिवड़ा चीनी हो जाए, या फिर कोई फल मिष्ठान हो, या फिर खीर बनवाए हो, जो भी आपको मूर्धान में देना है, यानी कि अग्नि भोजन में, वो लेकर के आपको यह मंत्र बोलना है ओ मूर्धानं देवो आरतिम पृथिव्या वैश्वानरमृत आजा तमग्निम कविग् सम्राजमतिथिञ्जनाना मासन्ना पात्रं जनयन्तु देवाः। उसके बाद आपको बोलना है ओम मूर्धान्य स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार से आप मूर्धान दे देंगे अंदर, और हाथ धो लेना है। 3 बार घी देना है। मूर्धानान्ते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे घृतम समर्पयामि अग्नि वैश्वानारायणाय नमः। पान सुपारी और नारियल जो पूर्णाहुति के लिए आपको देना है वो ले लीजिएगा। देखिए पूर्णाहुति बहुत सारे चीज़ों में नहीं दिया जाता है, गृह आरंभ में, गृह प्रवेश में, या फिर अगर आप उपनयन विवाह आदि संस्कार करा रहे हैं उसमें पूर्णाहुति नहीं प्रदान किया जाता है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पूर्णाहुति कर लेकर के आपको नारियल में घी इत्यादि लपेट करके आपको बोलना है यह मंत्र ओम पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत वषणे व विक्रीणा वहा इखमूर्जग् शतक्रत ओम पूर्णाहुत्यै नमः स्वाहा ओम पूर्णाहुत्यै स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार से आपको नारियल अंदर दे देना है। फिर बोलना है आपको ओम वशोः पवित्रमसि शतधारं वशोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वशोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः। वशोधारा कर देना है, यानी कि जो भी कटोरी में घी बचा हुआ है श्रुआ के माध्यम से हवन कुंड में दे देना है। उसके बाद क्या करना है, आप पंडित जी को दे दीजिए श्रुआ कि आप त्रयायुख निकालिए। तब तक आप यजमान के हाथ में अक्षत दीजिए, और यजमान जी से बोलना है, क्या बोलना है, हाथ जोड़िए और अग्नि देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे अग्नि देवता, इस हवन के माध्यम से जो भी मैंने हविष्य सामग्री आपको प्रदान की है वो उन देवताओं को आप प्रदान कीजिए, और इस हवन की प्रक्रिया में जो कुछ भी हमसे त्रुटियां हो गई हो, गलतियां हो गई हो, उसको क्षमा कीजिए और हम सभी को आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम लोग सुखी शांतिपूर्वक अपने जीवन में निवास करें। इस प्रकार से आपको थोड़ा समझा देना है। और बोलना क्या है, ओम श्रद्धा मेधा यश प्राज्ञा विद्यां पुष्टिम श्रियं बलम तेजम आयुष्य आरोग्यम देहि मे हव्यवाहना भो भो अग्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधन शांतिर कर्तारमीशानम तम अग्निम प्रणमाम्यहम्। अक्षत को हवन कुंड में छोड़ देना है। उसके बाद त्रयायुख लगाएंगे यजमान जी के मस्तक पर। सबसे पहले क्या बोलेंगे, त्रयायुखम जमदग्नेः इति ललाटे। उसके बाद बोलना है कश्यपस्य त्रयायुखम इति ग्रीवायाम, यानी कि कंठ पर लगाना है, ठीक है। जद देवेखो त्रयायुखम इति दक्षिण बाहुमूले, दाहिने हाथ पर। तन्नो अस्तु त्रयायुखम इति हृदय पर लगा देना है, ठीक है। अब दाहिने हाथ में यजमान जी जल लेंगे और क्या बोलेंगे, अनेना अद्य दिवसे होम
कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रीयतान्न मम। जल को सामने गिराइए और यजमान जी के मस्तक में लगाने के लिए बोलिए, बोल देना है श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। उसके बाद सकराय नमः भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, यह हुई हवन की छोटी सी प्रक्रिया। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है लेकिन यह बहुत ही सूक्ष्म तरीका है, इससे आप शुद्धता से कोई भी हवन करा सकते हो। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हवन की प्रक्रिया का यह PDF चाहिए तो आप हमारे इस WhatsApp नंबर पर मैसेज करें, आपको PDF प्रदान कर दी जाएगी। और एक चीज़, आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और किन विषयों पर मैं वीडियो बनाऊं यह भी आप बताएं, ताकि मैं आपकी सुविधा के अनुसार मैं उन विषयों पर वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।